हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 846। आज की तारीख है 21 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 18 नवंबर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, भाजपा की वरिष्ठ नेता मृदुला सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो इसका सही जवाब था गोवा। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। उपन्यास शुगी बेन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डगलस स्टुअर्ट। स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने ग्लासगो में अपने पहले उपन्यास शुगी बेन के लिए 2020 पुरस्कार जीता। स्टुअर्ट 1980 के दशक के दौरान ग्लासगो में मजदूर वर्ग का चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह किताब ऐसे लड़के के बारे में है जो अपनी मां को सहारा देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह नशे और गरीबी से जूझ रहे हैं। डगलस स्टुअर्ट स्कॉटिश अमेरिकी लेखक और फैशन डिजाइनर हैं। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारतीय मूल की अवनी दोषी की किताब बर्न्ड शुगर को बुकर पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। पुस्तक भारत में गर्ल इन व्हाइट कॉटन के रूप में प्रकाशित हुई है। यहाँ पर क्विक रिवीजन की बात करें तो डच लेखक मैरिके लुकास रीजनेवेल्ड ने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। रीजनेवेल्ड 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र के लेखक बन गए। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक को 21 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। श्री पोखरियाल को इससे पहले साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रदान किया गया साहित्य भारती पुरस्कार, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया साहित्य गौरव सम्मान शामिल है। श्री निशंक को नेपाल ने हिमल गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। श्री निशंक की कहानी संग्रह जस्ट ए डिजायर का जर्मन भाषा में हैम्बर्ग स्थित एफ्रो एशियन संस्थान द्वारा अनुवाद और प्रकाशन किया गया। उनकी स्पर्श गंगा पहल को मॉरिशस के स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लंदन के वातायन यूके संगठन द्वारा दिया जाता है। कवियों, लेखकों और कलाकारों को उनके क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाता है। वातायन यूके सम्मान कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल माध्यम से 21 नवंबर 2020 को किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 नवंबर 2020 को सऊदी अरब की अध्यक्षता में 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बैठक एक आभासी प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। आगामी शिखर सम्मेलन 2020 में G20 लीडर्स की दूसरी बैठक है। आगामी G20 शिखर सम्मेलन का पूरा ध्यान कोरोना वायरस महामारी के प्रभावों, भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कदमों पर केंद्रित होगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नेता महामारी की तैयारियों और नौकरियों को बहाल करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करेंगे। भारत सऊदी अरब के साथ G20 ट्रोइका में प्रवेश करेगा। इटली 1 दिसंबर 2020 को G20 की अध्यक्षता प्राप्त करेगा। यहाँ पर क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत 2022 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, द रिपब्लिकन एथिक
और लोकतंत्र के स्वर पुस्तकें किस भारतीय नेता के चुनिंदा भाषणों का संग्रह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 पुस्तकों द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर का अनावरण किया है, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अपने भाषण के तीसरे वर्ष के दौरान चुने गए भाषणों का संग्रह है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन 2 किताबों के ई बुक संस्करणों का अनावरण किया। राष्ट्रपति कोविंद ने विभिन्न विषयों पर कई प्रेरक भाषण दिए हैं। इस पुस्तक में कोविड-19 से लड़ने के देश के प्रयासों पर भाषण शामिल है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें, द लास्ट क्वीन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है चित्रा बनर्जी दिव्याकरुणी। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 2 दशकों में पहला द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लग्जमबर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लग्जमबर्ग वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। बीते 2 दशकों में भारत और लग्जमबर्ग के बीच यह पहली स्टैंड अलोन शिखर बैठक है। पीएम मोदी और प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल ने अपने व्यापार और निवेश साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर किए गए तीनों समझौतों में लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज और भारतीय स्टेट बैंक और इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता शामिल है। इस दौरान कोविड महामारी के बाद की दुनिया में भारत लग्जमबर्ग सहयोग को मजबूत करने सहित द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई। बात करें लग्जमबर्ग की, तो इसकी कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी और करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब कैबिनेट ने एक नई योजना पंजाब दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना को मंजूरी दी है, जिसे पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना के पहले चरण में मौजूदा कार्यक्रमों को मजबूत करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके लाभ विकलांग व्यक्तियों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंच सके। दूसरे चरण में ऐसे व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए 13 नए हस्तक्षेप किए जाने का प्रस्ताव है। सामाजिक सुरक्षा और महिला और बाल विकास विभाग द्वारा परिकल्पित इस योजना का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से विकलांग व्यक्तियों को एक बाधा रहित वातावरण प्रदान करना है। इसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों में पीडब्ल्यूडी के बैकलॉग को भरना भी है, जिसे राज्य रोजगार योजना को मंजूरी देते हुए पहले ही मंत्री परिषद ने मंजूरी दे दी है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस धार्मिक संस्था को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण की अनुमति दी है? जिसका सही जवाब है गोल्डन टेम्पल। बात करें पंजाब की, तो इसमें आता है रंजीत सागर डैम रावी, पतियारी डैम इंडस और पर्च डैम इंदस। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर और चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला प्रश्न है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 नवंबर। विश्व बाल दिवस या बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में बाल कल्याण में सुधार करना, बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देना और सभी बच्चों के बीच एक रूपता और जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा पदोन्नत और समन्वित किया गया है, जो बच्चों के कल्याण में सुधार करने के लिए काम करता है। यह दिन पहली बार 1954 में मनाया गया था। 1959 में UNGA ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। 1990 के बाद से विश्व बाल दिवस उस तिथि की वर्षगांठ को चिन्हित करता है, जिसे UNGA ने बच्चों के अधिकारों पर घोषणा और कन्वेंशन दोनों को अपनाया था। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो भारत में चिल्ड्रंस डे और वर्ल्ड डायबिटीज डे नवंबर 14 को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कृष्णा जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले को देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार के लिए चुना गया है। विश्व मत्स्य दिवस पर समुद्री विकास कार्यक्रम, किसान कल्याण कार्यक्रम और कार्यान्वित की जा रही अन्य पहलों का देश भर में अध्ययन किया जाएगा। कृष्णा को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया था,
जबकि ओडिशा के कालाहांडी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला और असम के नागांव को सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और उत्तर पूर्वी जिला घोषित किया गया था। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन मछली पकड़ने वाले समुदायों में मनुष्यों को जल जीवों के जीवन के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 1997 में मनाया गया था। बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है श्रीशैलम डैम कृष्णा, सोमासिला डैम पेना और पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपिकोंदा नेशनल पार्क, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरीश चंद्रन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक जिला एक उत्पाद योजना का GIS डिजिटल मैप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। केंद्रीय खाद्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के औपचारिकरण की योजना PMFME योजना के क्षमता निर्माण घटक का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने भारत के एक जिला एक उत्पाद योजना का GIS डिजिटल मैप को भी लॉन्च किया है। यह हितधारकों की सुविधा के लिए सभी राज्यों के ODOP उत्पादों का विवरण प्रदान करता है। PMFME योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, विभिन्न समूहों, SHG सहकारी समितियों, श्रमिकों और इसके कार्यान्वयन के अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करना है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, श्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है। अगला प्रश्न है, मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने संयुक्त रूप से किस देश में प्रोजेक्ट किराना लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत। वैश्विक कंपनी मास्टर कार्ड ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट किराना की शुरुआत की है। इसका लाभ शुरुआत में उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों में 3000 महिला किराना दुकानदारों को मिलेगा। इस कार्यक्रम का मकसद महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली किराना दुकानों पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ाना और आय माध्यमों को विस्तार देना है। परियोजना राजस्व धाराओं को बढ़ाने और महिलाओं द्वारा स्वामित्व या संचालित की जाने वाली किराना दुकानों में डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए काम करेगी। 2 साल के कार्यक्रम को शुरू में लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में लागू किया जाएगा, जिसमें लगभग 3000 महिला उद्यमी शामिल होंगी और बाद में इसे बढ़ाया जाएगा। मास्टरकार्ड ने भारतीय SME को रिबूट करने में मदद करने के लिए 250 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो शुगी बैन के लिए बुकर प्राइज 2020 डॉगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। वतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 रमेश पोखरियाल निशंक को दिया जाएगा। 15वें G20 समिट की थीम है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर बुक रामनाथ कोविंद के सिलेक्टेड स्पीचेस का कलेक्शन है। 2 डेकेड्स में इंडिया ने अपनी पहली बायलेटरल समिट लग्जमबर्ग के साथ आयोजित की है। दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना पंजाब में शुरू की जाएगी। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे नवंबर 20 को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की कृष्णा डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दिया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट डिजिटल मैप ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया है। और मास्टरकार्ड और USAID ने मिलकर प्रोजेक्ट किराना भारत में शुरू किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, उपन्यास शुगी बैन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर पुस्तकें किस भारतीय नेता के चुनिंदा भाषणों का संग्रह है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljitdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।